हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और यहाँ पर जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है और इसको ला दिया गया है एफसीआरए एक्ट के अंदर। एफसीआरए का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। 2010 में ये एक्ट बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, कैसे वर्क करता है, ये सब हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक्ट का जो मैंडेट है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर जाता है और इस समय हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। और देखते हैं क्या फ़ायदे इससे होंगे और अभी तक इसको इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा गोल्डन टेम्पल को क्यों नहीं मिल पाया रहा था। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, इससे और मोटिवेशन मिलती है कि इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाई जाएं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। उसके बाद कोई भी न्यूज़ ऐसे ही डिस्कस नहीं की जाती। ये द हिंदू में अच्छा सा आर्टिकल यहाँ पर आया था और इसके सभी पॉइंट्स वीडियो के अंदर कवर कर लिए गए हैं। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ग्रांट कर दिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन टू द फेमस गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब और द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, इनेबल इट टू रिसीव फॉरेन डोनेशन। अगर कोई भी आपकी एनजीओ, कोई भी संस्था, कोई भी आपका जैसे यहाँ पर गुरुद्वारा है वो एफसीआरए एक्ट के अंदर आ जाता है, तो अब वो फ़ॉरेन फंडिंग रिसीव कर सकते हैं। देखिए, कोई भी एनजीओ या वगैरह फ़ॉरेन फंडिंग रिसीव नहीं कर सकता अगर वो एफसीआरए एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो अभी तक गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा जो था अमृतसर का, वो फ़ॉरेन फंडिंग रिसीव नहीं कर सकता था क्योंकि एफसीआरए एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं था। गुरुद्वारे ने मई में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था और टिल नाउ दे वर ओनली एलिजिबल टू रिसीव डोमेस्टिक डोनेशंस। तो आप सिर्फ इंडिया के अंदर से ही जो डोनेशन ले सकते हैं। फ़ॉरेन डोनेशन अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको एफसीआरए के अंदर होना चाहिए था। मई में अप्लाई किया था और ये इनको मिल चुका है। अब बाहर से जो फंडिंग आती है, पैसा आता है, वो मिल पाएगा। देखिए, इनको पहले भी मिलता था लेकिन 1984 क्यों 1984? देखिए, यहाँ पर सिख राइट्स का जो ये ईयर था, बहुत ज़्यादा सिख राइट्स हुए थे और फिर उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो भी यहाँ पर था और ये एप्रीहेंशंस लगाई जा रही थी कि सिख्स जो हैं वो टेररिस्ट के साथ मिलते हैं। तो टेररिस्ट फंडिंग रोकने के लिए यहाँ पर इनकी फ़ॉरेन फंडिंग को बंद कर दिया गया था। फॉरेन बेस्ड संगत वाज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डायरेक्टली सेंडिंग डोनेशन टू गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल को डोनेशंस भेजने के लिए मना कर दिया गया था। उस समय ये एफसीआरए तो नहीं था लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग तो रिसीव होती थी, किसी और एक्ट के थ्रू होती होंगी। तो यहाँ पर इनको उस समय मना कर दिया गया था जब इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। नाउ आफ्टर द एफसीआरए रजिस्ट्रेशन दे विल बी एबल टू फुलफिल देयर रिलीजियस एस्पिरेशंस। तो अब 2020 में ये हमने दोबारा फ़ॉरेन फंडिंग का इनको दे दिया है मैंडेट और अब ये फ़ॉरेन फंडिंग रिसीव कर सकते हैं। तो 3.5 डिकेड मीन्स लगभग 35 साल हो चुके हैं। 1984 से लगाएं तो 35 साल हो चुके हैं। फ़ॉरेन बेस्ड फॉलोअर्स ऑफ सिखिज़म, जो कि आपको पता है कि कनाडा और यूके में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो अब एबल होंगे डोनेशन देने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंस समझिए इस वर्ड का, दसवंध। दसवंध एक सिखिज़म वर्ड है, इसका मतलब है 1/10 ऑफ इनकम। मतलब इनकम का 1/10 आपको डोनेट करना होता है, उसको कहते हैं दसवंध। डायरेक्टली इन अ डेडिकेटेड अकाउंट ऑफ द गोल्डन टेम्पल। हर एक टेम्पल का अपना ट्रस्ट अकाउंट होता है, ठीक है। उसमें आप फ़ॉरेन फंडिंग दे सकते हैं जो फ़ॉरेन बेस्ड फॉलोअर्स हैं सिखिज़म के। अंडर द यूनियन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड श्री हरमिंदर साहिब अंडर एफसीआरए एक्ट 2010। तो अब ये इसका ये फ़ायदा हुआ कि जो फ़ॉरेन बेस्ड फॉलोअर्स हैं सिखिज़म के, वो दसवंध यहाँ पर दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पहले 5 साल के लिए सिचुएशन को देखने के लिए बनाया गया है, उसके बाद ये रीन्यू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुद्वारा इज़ करंटली एडमिनिस्टर होता है बाई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसको अभी एडमिनिस्टर करती है और ये कंट्रोल होता है शिरोमणि अकाली दल के थ्रू, जो कि बीजेपी के एलाइज हैं। नरेश गुजर ऑफ श्रोमणी अकाली दल सेड वी वेलकम द डिसीजन टू अलाउ एफसीआर। तो ये तो अच्छी बात है कि एफसीआरए के अंदर आ गया, फ़ॉरेन फंडिंग आ पाएगी और उसका यूज़ भी यहाँ टेम्पल को और अधिक अच्छा बनाने के लिए किया जा सकता है। इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग द श्राइन। तो श्राइन अच्छा हो पाएगा एज वेल एज ऑल द अदर सोशल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़। जैसे आपको पता होगा कि सिखिज़म में लंगर
जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उस लंगर के लिए भी यहाँ पर उसकी सुविधा अच्छी हो सकती है अगर फ़ॉरेन फंडिंग यहाँ पर आती है। अंडरटेकन बाय श्राइन एडमिनिस्ट्रेशन। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी खुद ट्वीट करके कहा कि श्री दरबार साहिब्स डिविनिटी गिव्स अस स्ट्रेंथ। तो जो अमृतसर अमृतसर का जो ये स्वर्ण मंदिर है वो हमें शक्ति प्रदान करता है। 4 डिकेट्स द संगत वर्ल्ड वाइड हैज़ अनेबल टू सर्व देयर। तो 3.5 जो डिकेड हो चुका था और संगत के जो लोग हैं मींस सिखिज़म फॉलोअर्स जो हैं वो फंडिंग अभी तक नहीं भेज पा रहे थे, वो अनेबल थे लोगों को सर्व करने के लिए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एफसीआरए को इसके अंदर लाए और ये एक ब्लेस्ड मोमेंट है। उसके बाद एफसीआरए के बारे में 2-3 पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। एफसीआरए एक्ट 2010 में बना था, एक नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। गौर फरमाइए नेशनल सिक्योरिटी से इसका क्या लेना देना है। इनएक्टेड टू एंश्योर दैट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज़ नॉट एडवर्सली अफेक्टेड बाई अनरेगुलेटेड फॉरेन फंडिंग। आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग अगर इंडिया में आती है तो वो टेररिज्म सोर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि टेररिज्म सोर्स के लिए यूज़ ना हो। टेररिज्म एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, उसके लिए ये यूज़ ना हो, तो उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था एफसीआरए। बहुत सारे एनजीओ इस तरह की माल प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर यही बात एनी एसोसिएशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी रिक्वायर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। तो हर किसी को एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन करना होता है अगर उसे फॉरेन डोनेशन चाहिए, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ आपको दिखाना होता है। इन द प्रेजेंट केस द फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड बाय द सिख श्राइन। तो जो अमृतसर इसके अंदर आ चुका है वो गोल्डन टेम्पल, तो अब वो फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं और ये किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया स्पेसिफिक पर्पज़ यहाँ पर डिफ़ाइन करने होते हैं। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर, तो आप गरीबों की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, फिर मेडिकल असिस्टेंस कर सकते हैं, और जो लंगर्स फ्री कम्युनिटी किचन्स होते हैं जो सिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, तो उनके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक पर्पज़ यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर देखिए इतना ही है। एफसीआरए एक्ट के बारे में भी हमने जाना, फिर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने थोरली डिस्कस की कि क्यों इनकी फंडिंग रोक दी गई थी। अब आपको समझ में आ गया होगा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद फंडिंग रोक दी गई और आज 35 साल बाद ये फंडिंग इन्हें दोबारा से मिल सकती है। तो अब जो फॉरेन बेस्ड सिखिज़म फॉलोअर्स हैं अब वो भी फंडिंग यहाँ पर भेज सकते हैं। वो कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, वो स्कूल बनवाना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो अब वो फंडिंग कनाडा या यूके से यहाँ पर आ सकती है। तो ये था पूरा इशू गोल्डन टेम्पल जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के अंदर आ गया है। इस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने यहीं पर डिस्कस कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।